बोलो, चिल्ला मत, फटता है। और दूध में अगर जामन पड़ जाए तो क्या बात है। जब वही मन विहरता है, भागता है, गतिशील हो जाता है, चंचल हो जाता, तो हमारी आत्मा का दूध फट जाता है। जेत वन में विहरता है, वन उपवन, विषय, वस्तु, समान, पदार्थ, व्यक्ति, चेतन, अचेतन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, मोटर, भगवान, भवन, सब में विचरण कर रहा है। और साथ में धर्म, हम धर्म पे भी लड़ रहे हैं, हम संप्रदायों पे लड़ रहे हैं, हम पूजाओं पे लड़ रहे हैं, इस पद्धति से उस पद्धति से विचरण कर रहे हैं। विहर विचरण नहीं, विराजमान। धर्म की शरण में गए तो ध्यान की शरण में आए, और संप्रदाय की शरण में गए तो बकवास की शरण में आ गया। अब वहां बकवास के अलावा कुछ नहीं, तेरा और मेरा। धर्म क्या है? कील के पास चक्की में दाना गेहूं का पहुंच गया तो बच गया, और भाड़ के यहां का चना कढ़ाई से निकल के बाहर आया तो बच गया, और कढ़ाई के मुंह में रह गया तो भानु रिव्यू। भानु माने सूर्य, एक एक शब्द ले रहा हूं आपके सामने। भानु माने सूर्य, रिव माने समान। आपका ज्ञान सूर्य के, यानी केवल ज्ञान सूर्य के समान है। तो उपमा किससे दी जा रही? सूर्य से। एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व। कितने तत्व हैं? कितने हैं? 2 नहीं है, 10 में 8 कम है। 10 में कितने? 10 माइनस, समझदार है, मैं आपसे पढ़ूंगा। सूर्य, अग्नि तत्व, चंद्रमा, जल तत्व, और साथ में सूर्य गर्म है तो अग्नि तत्व माने ध्यान अग्नि में वह जल तत्व भी समाप्त हो रहा है। जो मन चंचल है, चंद्रमा के समान है, वो भी समाप्त हो जाएगा। करुणा से जोड़ेंगे तो जल तत्व काम का है, और कसाय से जोड़ेंगे तो सूर्य तत्व हानिकारक है। और कुंडली में जाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों देखेंगे कहा, क्योंकि जातक को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा कहां पे विराजमान है। भानु रिव्यू। अगर आप आवेश में आ रहे हैं तो आप सूर्य तत्व की अर्थात ज्ञान की, केवल ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं। और आप यदि करुणा का साथ लेकर के चल रहे हैं, प्रेम से चल रहे हैं, प्रेम के जल से स्नापित हो रहे हैं, प्रेम के जल से स्नान कर रहे हैं, प्रेम के जल से करुणा का जल बहा रहे हैं, तो आपके अंदर उस तत्व की ही प्राप्ति होगी जिससे आप कह रहे हैं नयन पथगान भवतु मे। हे भगवान, आप मेरे भीतर आए, और ऐसे तपस्वी को बुला रहे हैं जो सिद्धिशिला में जाकर के विराजमान हो गए, और ऐसे तपस्वी को बुला रहे हैं कि जिसकी करुणा चंड कौशिक को क्षमा करती है, जिसकी करुणा चंदन वाला के द्वार तक चली जाती है, जिसकी करुणा सम्यक संगम देव के साथ मैत्री का भाव स्थापित करती है। क्या हम कर सकते हैं? इस देश का हर तपस्वी को वर्तमान के चरित्र को पढ़ना चाहिए, लेकिन
पढ़ना नहीं चाहिए। उसके चरित्र के अंदर जो रहस्य है, उस रहस्य को देख करके अपने आप को सुधारना चाहिए। ये वीतरागता का लक्षण चल रहा है। वीतरागी है तो स्थिर है, सरागी है तो अस्थिर है। वीतरागी है तो गाली और गीत से आकर्षित नहीं है। हम इसको फिर से लेना चाहेंगे एक बार आपके सामने। गाली और गीत। गाली सीखना नहीं पड़ती, गीत को सीखना पड़ता है। कंस और कृष्ण। कंस बनने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन कृष्ण बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। राम और रावण। राम बनने के लिए मर्यादा को अंगीकार करना पड़ेगा, लेकिन रावण बनने के लिए खाली अपहरण बने। अब उनका नहीं। तो गाली जो है वो पत्थर के समान है, और गीत जो है वो मक्खन के समान है। तो हमारी चेतना में अगर हम साधु बनने के बावजूद भी पंथ अनुगामी बने, कसाय के अनुगामी बने, हठाग्रही बने, दुराग्रही बने, तो ये मान के चलिए कि अभी आप अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है। उस तत्व के पास तक आप नहीं पहुंच पाए। आप पंथवादी हो सकते हैं, लेकिन आत्मवादी नहीं हो सकते। एक बात फिर और कहना चाहता हूँ आपसे, तो कि भानु माने सूर्य, सूर्य माने तपस्या, तपस्या माने ध्यान। अब वो संन्यास भी हमारा 3 प्रकार का होगा। समय हो गया? कितने मिनट हो गए हमें बताओ? हो गए और थोड़ा, क्योंकि आप भी खाना खाने के लिए जाएंगे तो मुझे आप पे भी चिंता करनी पड़ेगी। माँ ऐसी होती है जो चिंता करती है, और माँ कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक बेटा जब खाना खाने के लिए बैठता है, भोजन के लिए, देर से आया है, माँ इंतजार कर रही है उसका, और जब सब्जी परोसती है तो बेटा थोड़ी थोड़ी खाता है। तो माँ कहती है बेटे तू पूरी खा ले, मेरी चिंता मत कर। वो माँ है। और भाभी कौन है? थोड़ी सी दे दी, थोड़ी खा लो, बाकी भैया के लिए रखिए। अंतर है समझ में? माँ वह है जो बेटे की चिंता करती है, और भाभी वह है जो पति की चिंता करती है। दोनों में अंतर है। जिनवाणी माँ है, तो वही जिनवाणी आपके सामने रख रहा हूं। भाव एक ऐसा सूर्य जो सबको प्रकाशित करे, एक ऐसी ज्योति, चोर हो या कोई भी हो सबको प्रकाशित करे। और ऐसा दर्पण ही वो, एक ऐसा दर्पण है जिसके अंदर चोर खड़ा है तो उसको चेहरा दिखता है, और साहूकार खड़ा है तो उसको चेहरा दिखता है, लेकिन दर्पण उनको देख के अपना मुंह टेढ़ा नहीं करता। ये नहीं कहेगा ये 20 पंथी, ये 13 पंथी, ये तेरा महाराज, ये मेरा महाराज, नहीं। दर्पणवत। इसलिए मैंने कहा मैं उस महावीर पे बोलना चाहता हूं जिसको पढ़ने के बाद मेरी सांसें सिसक उठी और मेरी आंख से रात को आंसू टपके पड़ते पड़ते कि कहां महावीर, कहां हम। और ये किताबों में खोज रहे हैं स्वाध्याय करके, जो स्वाध्याय की वस्तु नहीं है। स्वकीय आत्मा नाम आयाति गच्छति जानाति स्वकीय राग देश परिणामयान या त्यजति सा स्वाध्याय। जो अपनी आत्मा में उतर के राग को, देश को, अपनी कमियों को देख करके त्याग देता है, उसका नाम स्वाध्याय। स्व माने मैं, अध्याय माने कर्म। मैं अपनी आत्मा की परत दर खोल करके देख रहा हूं कि मेरे अंदर विद्वेष का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, अहंकार का भाव, अधिकार का भाव, छोटे बड़े करने का भाव कहां विद्यमान है।
और साधक के मन में आता कि मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ साधु हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय जानता हूँ, तो समझना है कि उससे तो गिरा इंसान कोई दूसरा नहीं, मिथ्यात्व बोल रहा है। दर्पण ईवो किसके समान? दर्पण के समान। महावीर स्वामी नयन पथगामी, बोलो। आज के लेकिन मधुर वचन, हितमित प्रिय वचन, सकारात्मक सोच अच्छी है और सबसे सस्ती है। ऐसे लगते क्या? पड़ोसी की कसम पैसे लगते हैं? नहीं। अच्छे विचार, अच्छे विचार। दर्पण जब विचार नहीं करता और एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करता है, सबके चेहरे दिखाता, भीड़ आए तो दिखाएगा, सिंगल आए तो दिखाएगा, दुश्मन और शत्रु आए तो दिखाएगा, और नदी के किनारे जाओगे तो दोनों को पानी मिलेगा, वृक्ष नीचे जाओगे दोनों को छांव मिलेगी, तो तुम ये भेद कहां से लाए महावीर के? नयन पथगामी भवतु में, बोलो ना, गला अच्छा हो जाएगा, गला अच्छा हो जाएगा। जितना गुनगुनाओगे और आंखें बंद करके गुनगुनाओगे, ऐसा लगेगा आकाश से महावीर आज मेरे दिल में उतर है। और जब ये बात तुम्हारे अंदर आ जाए तो कभी किसी को पराया मत समझना, किसी को छोटा मत समझना, और कभी ये मत करना कि मेरे महाराज जी तेरा पंथी मेरा पंथी, मत करना, भटक जाओगे। कभी नहीं। दर्पण भेद नहीं करता, दवाइयां भेद नहीं करती, डॉक्टर भेद नहीं करता, पानी भेद नहीं करता, अग्नि भेद नहीं करती। एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अंतिम बात करके बात पूरी कर रहा हूं, तो बंद कर दी मैंने। माताएं बहनें पानी गर्म करती हैं घरों में, पक्का? हाँ कर दो, सो कोई बुरी बात नहीं, सब करते हैं। जब बटलोई में हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं, मेरी माँ ने पानी गर्म करने को रखा, मैं वही बैठा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो स्टोव को बढ़ाया तो उसमें से सुन सुन की आवाज़ आई। जब पानी गर्म होता है तो सुन 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 की आवाज़ प्रारंभ होती है। मैं बैठा था, मैंने कहा पानी कुछ कह रहा है, माँ सुनो। बोले पागल है क्या तू, पानी क्या? बोले मैंने बोल रहा है सुन सुन। और थोड़ी देर उबलने लगा। जब माँ ने नहीं सुना तो पानी उबलने लगा। मैंने कहा माँ इसे गुस्सा आ गया, तो बोले उतार दे। उतार दिया तो शांत हो गया। तो मैंने कहा माँ पानी क्यों उबला? तो माँ ने कहा कि बेटा इसने गंजी की संगत की इसलिए पानी उबला, नहीं तो अग्नि की ताकत नहीं थी कि पानी को जला दे। बोलिए, पात्र को ग्रहण कर लिया, सहायता मांगी, उसके कारण से पानी उबला। अगर आप उबलते हैं तो निमित्त को पकड़ लेते हैं, दूसरों की बातों को पकड़ते हैं, दूसरों को शब्दों को पकड़ते हैं। आपके पास राग भी है और आपके पास द्वेष भी है। आपने पंथ को बिगड़ा तो पकड़ा तो कसाई आएगी, और पंथ के बारे में अगर आपने हठाग्रह किया तो भी कसाई आएगी, और पंथ की निंदा की तो भी कसाई आएगी। और जिस दिन आपने ज्योति को देखा तो प्रकाश की लौ आएगी। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। एक ऐसी अलौकिक अद्वितीय अनुपम आत्मा, एक ऐसा आचार्य जिसकी करुणा मेरे रग रग में धमनियों में बह रही है। आज जो कुछ भी हूँ आपके समक्ष, उनकी आशीष, उनकी करुणा का परिणाम है। जितनी भी यात्रा तय की है उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, और एक ऐसे महातपस्वी जो धरा पर चला लेकिन थूका नहीं, जिसने कदम बढ़ाए लेकिन गिना नहीं, जिसकी साधना ने हमें प्रेरणा दी, दिशाएं दी,
ऐसे महान तपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस माटी पर कैसा लाल पैदा हुआ, ऐसा साधक पैदा हुआ जिसकी प्रज्ञा में आती की स्मृतियां झूमने लगी, और वे दिगंबर वेश धर के धरा पर प्रकट हुए और टूटती हुई इस परंपरा को उन्होंने पुनः जीवित किया। ऐसे परम पूज्याचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और एक ऐसी माँ जिसने प्रेरणा दी, उंगली पकड़ी, मुनि के चरणों में लेके गई, जिसने असंख्य आत्माओं का उद्धार किया, ऐसे पद्म श्री माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए मेरा प्रेम स्वीकार करें। वर्धमान, आप जानते हैं, समझते हुए, एक सैनिक जब बाहर के शत्रुओं को पराजित करता है, मृत्यु के घाट पहुंचा देता है, उसे वीर चक्र, परम वीर चक्र की प्राप्ति होती है, उसे हम वीर कहते हैं। लेकिन जो भाव शस्त्रों को, कर्म शस्त्रों को चेतना से, अंतर से निकाल देता है, पराजित कर देता है, उसे हम महावीर कहते हैं। जिसने अपने अंतर से समस्त शस्त्रों को निकाल दिया, समाप्त कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, कहा किसी से कुछ नहीं, न प्रदर्शन किया, न पुकारा,